सेकंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अपना लोग जो अभी बना रहे हैं आज का जो क्लास बेसिकली है वो आपके 12th मैथमेटिक्स का है और क्वेश्चन बैंक का ही सवाल लिया गया है। सारा का सारा क्वेश्चन बैंक के सवाल को सॉल्व कर किया जा रहा है। तो सेकंड सवाल अभी देखिए कि आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि आपको पूछे अगर ये इंटीग्रेशन मतलब कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो बताइएगा x log x माइनस एक्स होता है। तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए भी याद रखेंगे, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन जो होता है मतलब log इंटीग्रेशन log x का जो होता है मतलब log x इंटीग्रेशन जब निकाले तो क्या आया था। आइए सेकंड सवाल आपका है वो है e टू द पावर 2x माइनस 1 बटे e टू द पावर 2x प्लस 1 है और dx से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आइए इसको दो तरीका से भी सॉल्व करेंगे। पहले एक बेसिकली जो छोटा मेथड है या छोटा टाइप है उसको देख लेते हैं। आइए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बच्चे आपको पता है कि अगर गुना में अगर मान लीजिए 1 मिनट यहाँ पे कुछ देखिए कि अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर m है, अगर गुना में आधार समान रहता तो भाई वो हो जाता पावर का क्या हो जाता योग हो जाता, नहीं हो जाता। इस बात को अगर मान लीजिए a टू द पावर 2m लिखा हो तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m गुना a टू द पावर m। तो ठीक उसी तरीका से बच्चे आइए इसको जो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x माइनस 1 होने वाला और नीचे में e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x बीच में प्लस है तो प्लस साइन और dx देंगे। बच्चे एक बात और भी आपको याद होगा, क्या याद होगा कि अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ a स्क्वायर तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे माइनस a स्क्वायर, नहीं मतलब a पावर माइनस 2, या आपको कहीं पर ऐसे लिखा रहे a पे पावर माइनस 2 तो आप इसको माइनस हटाने के लिए बटे यहाँ पे a स्क्वायर, इस तरह का भी यूज करते हैं। ये बेसिकली बात है। तो यहाँ पे भी हम देखिए क्या करने वाले हैं, इसको जब तोड़िएगा तो देखिए e टू द पावर x एक को नीचे लेके चला है पावर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए e टू द सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी वही कंडीशन करने वाले हैं, ये माइनस 1 आ जाएंगे और यहाँ पे dx आ जाएंगे। बच्चे जब इसका जब आप क्या कीजिएगा, ये आप जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका जो एलसीएम आने वाला e टू द पावर माइनस एक्स होने वाला है, यहाँ पे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होने वाला, और यहाँ पे नीचे में भी सेम कंडीशन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, नीचे में e टू द पावर x और dx आने वाले। ठीक है, इस सवाल को और आगे में थोड़ा सा ये कैमरा में आता नहीं होगा, इस साइड लिखते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिएगा फिर इसको सॉल्व जब कर रहे हैं तो ये देखिए क्या आने वाला है, ये आने वाला e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और नीचे में देखिएगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट यहाँ भी माइनस भाई, ये वाला पार्ट आपका और ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नीचे में बचेगा e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स dx। आप जब देखिएगा बच्चे तो अगर इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ये नीचे वाले का जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं पुट कर लेते हैं e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स को t मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे t डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल का जो होता है डिफ्रेंशिएट क्या होता है e टू द पावर x का जो करते तो e टू द पावर x ही हो जाता है। ठीक है, जब एक स्टेप लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि समझ में आए आप लोग को, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, सॉरी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे dx मतलब x के सापेक्ष इसका कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, और यहाँ पे हो जाएंगे dt बाई dt, यहाँ पे t के सापेक्ष करें तो यहाँ t होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। जब इसका कीजिएगा तो ये तो e टू द पावर x ही आने वाले हैं, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं dx बटे dt, और यहाँ पे फिर लिख सकते हैं माइनस है तो ये माइनस आ जाएंगे, और e टू द पावर माइनस एक्स यहाँ भी आ जाएंगे dx बटे dt, और यहाँ पे 1 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से दोनों से क्या कीजिएगा आप dx बटे dt जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेंगे e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स होगा, अब बराबर 1 है। ये वाले को अगर उस साइड भेज दिया जाए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स dx, और यहाँ पे dt लिख सकते हैं। तो बच्चे पार्टी आप थोड़ा सा गौर देखिएगा, गौर से देखिएगा तो आप ऊपर वाला e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स dx जो है उसके बदले आप dt यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब इसके बदले आप dt यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए जब ये पार्ट को लिखेंगे, ये पार्ट के आने वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे इसके बदले एक स्टेप अगर लिखा जाए, थोड़ा सा लिख ही लेते हैं एक स्टेप, बाद में इसको पुट किया जाएगा माइनस एक्स dx है, और नीचे में e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स था। तो ये नीचे वाले को देखिए क्या माने, इसको तो t माने हुए, तो यहाँ पे t माने हुए, तो हम इसके बदले लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये पूरी के बदले लिखेंगे dt, और नीचे में आ जाएगा 1 बटे टी, और पता है कि 1 बटे टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, मतलब 1 बटे कुछ भी रहे तो वो लॉग हो जाते हैं। तो ये आपका जो आने वाला
ये आ जाएगा log t और प्लस c कांस्टेंट। यहाँ पे देखिएगा एक फिर से t का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। t का वैल्यू क्या रखे थे, t का वैल्यू रखे e टू द पावर x प्लस i टू द पावर माइनस x, यहाँ पे प्लस c। तो इस सवाल का आपका ये आंसर हुआ। तो लिखिए सवाल, तब तक फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए, अभी तक में अपना लोग 2 सवाल को सॉल्व कर लिए हैं, ये दोनों को कर लिए हैं पूरा सॉल्व, और नेक्स्ट बारी है ये तीसरा नंबर का सवाल। आइए बच्चे, इसमें जो सवाल है ये वाले जो फॉर्मूला थे, मतलब ये जो सवाल दिया गया है इंटीग्रेशन साइन एक्स और cos 3x dx का इंटीग्रेशन निकाले थे। सबसे पहले बच्चे आपको कुछ फॉर्मूला देते ताकि देखिएगा इसमें कौन से फॉर्मूला का यूज करने वाले। बच्चे आपको शुरुआत से 11th क्लास में ही बताया गया होगा ये फॉर्मूला जो होता है साइन ए प्लस बी का क्या होता है और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ देखिए हम क्या करने वाले इस सवाल में यूज करेंगे। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक बार होता है साइन ए इंटू कॉस बी। अगर यहाँ पे साइन वाले में प्लस है तो यहाँ भी प्लस होता है, और यहाँ पे हो जाएंगे कॉस ए इंटू साइन बी। ये हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन में प्लस रहता तो यहाँ भी प्लस होता, लेकिन साइन में अगर मान लीजिए कि माइनस होता तो वो बीच में भी माइनस ही होता। तो यहाँ पे सब कुछ सेम होने वाले, बस साइन यहाँ पे माइनस है तो वहाँ माइनस हो जाते भाई, और कुछ नहीं। यहाँ पे कॉस ए इंटू होने वाले हैं साइन भी, ठीक है। अगर बच्चे देखा जाए कि अगर हम इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुछ रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले, अगर इसको जोड़ा जाए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़, ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है 11th क्लास के लिए। और देखिए तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस दिए, साइन माइनस है तो माइनस। बस उल्टा किस में होता है, कॉस वाले में। कॉस वाले में पॉजिटिव रहता तो नेगेटिव, नेगेटिव रहता तो पॉजिटिव। आइए बच्चे, अगर ये दोनों को जोड़ा जाए तो एलएचएस वाले पार्ट एलएचएस के साथ जुड़ेंगे और आरएचएस वाले पार्ट आरएचएस के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एलएचएस वाले पार्ट एलएचएस के साथ आरएचएस वाले पार्ट आरएचएस। यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला cos a इंटू साइन बी, cos a इंटू साइन बी, ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेंगे यहाँ देखिए एक 1 साइन ए cos b ऊपर में, फिर उतना ही ये नीचे में, तो 1 1 कितना हो जाएगा, बराबर ये हो जाएंगे 2 साइन ए इंटू cos a। तो अभी बच्चे हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले इस सवाल में, ये वाले फॉर्मूला का यूज हम करने वाले हैं कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फिर बोलिएगा सर यहाँ पे आपका 2 नजर कहाँ आ रहा था। हम क्या करेंगे इस सवाल में 2 से गुना फॉर्मूला पे लाने के लिए 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग भी कर देंगे। तो आइए इस सवाल को इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसलिए हम फॉर्मूला को थोड़ा ड्राइव कर लिए भाई। आइए, अगर यहाँ पे दिया गया तो ये सवाल को बनाने के तरीका देखिए, 2 से गुना कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्या आ रहा फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला जो आएगा, अभी जो फॉर्मूला आपका आया है वो क्या फॉर्मूला आया है, ये जो फॉर्मूला आया है आपका क्या आया, ये फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस, यहाँ पे उल्टा बी होगा एंगल, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आ गया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला आ गया। तो वहां पे देखिएगा यहाँ पे एक जगह एक्स काम कर रहा है और बी की जगह 3x काम कर रहा है। तो यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लीजिएगा, और जब बाहर कर लीजिएगा इसको तो इस सवाल को देखिए इंटीग्रेशन अब कर लीजिएगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला आ गया, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी का क्या फॉर्मूला था, 2 साइन इंटू कॉस बी का एक बार जुट जाता है तो साइन ए प्लस बी, मतलब x प्लस 3x, और बीच में क्या होंगे, ये बीच में प्लस के साइन होंगे, यहाँ पे फिर होंगे साइन x माइनस 3x, x माइनस 3x और इसका dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए फिर ये फॉर्मूला का पुट किए, फॉर्मूला बनाए, देखिए एक बार जुड़ जाता है, एक बार एंगल में घट जाता है। तो आइए क्या होता है फिर जब इसको कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, आइए ये वाले बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। आइए साइन 4x dx और प्लस यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाता है भाई बच्चे, 11th क्लास में आपको पढ़े थे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, याद है क्या, याद है। आइए ये हो जाएंगे माइनस 2x dx, और यहाँ देखिएगा तो 1/2 ये वाला इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, उल्टा हो जाता है डिफरेंशिएट, और इसमें उसमें कॉस वाले में होता है। यहाँ हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे माइनस कॉस 4x, और जितने जितने एंगल उतना से क्या हो जाता है इसमें डिवाइड हो जाते हैं, प्लस यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर एक स्टेप इसको और लिखा जाए ताकि बेहतर समझ में आए। तो dx हो जाएंगे, फिर यहाँ से देखिए तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा 1/2 आ गया आपका ये माइनस cos 4x/4, यहाँ पे इसका दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे cos 2x/2, और यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ये जब गुना कीजिएगा, दोनों से गुना कीजिएगा या 2 कॉमन ले लीजिए, जो भी बोले आप। तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस cos 4x/2, डायरेक्ट कर रहे हैं कट जाए तो गुना हो जाएंगे, सॉरी ये गुना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8
फिर यहाँ पे हो जाएंगे cos 2x बटे 4 प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, ये लिखिए, फिर आगे देखते हैं।